हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th जो कि हमारा फिजिक्स है चैप्टर 1, जिसमें हम एक टॉपिक को बताने वाले हैं जो हमारा है गॉस की प्रमेय का नियम, गॉस प्रमेय लॉ। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को क्या बताया था, यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसको अभी नहीं देखे हैं आप तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बॉक्स में सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गॉस की प्रमेय का नियम। गॉस की प्रमेय का हम परिभाषा, सूत्र और इसके नियम को, यानी कि गॉस प्रमेय के जो आपका फार्मूला है, इसको सिद्ध कर कर हम इस वीडियो में पूरा का पूरा बताएंगे, एकदम चित्र के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने में? 5 नंबर में। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, किसी न किसी सेट में ये ज़रूर पूछता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गॉस का प्रमेय होता क्या है। गॉस का प्रमेय, गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी फाई ई वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का क्या होता है, 1/0 गुना होता है। मान लीजिए कोई वैद्युत फ्लक्स है फाई, उस पर क्या है, उस पृष्ठ पर जब लगे कुल आवेश, यानी कुल आवेश हमारा कितना है, क्यू, कुल आवेश का क्या होता है 1/0 गुना होता है, यानी कि 1/0 गुना इसके होता है। तो ये है, देखिए फाई बराबर हमारा हो जाएगा Q/0। अब ये गॉस प्रमेय का जो है परिभाषा हो गया। अब इसका सूत्र भी यही हो गया। अब यही हमको प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि ये फार्मूला किस तरह आया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब गॉस प्रमेय का परिभाषा हो गया, गॉस प्रमेय क्या होता है। अब गॉस प्रमेय का नियम हम देखेंगे। क्या? गॉस प्रमेय का नियम। गॉस के प्रमेय का नियम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कोई गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ पहले हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कुछ हम इस तरह, क्या गॉसियन पृष्ठ बना लिए मैंने। इसमें देखिए ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब इसमें क्या है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देंगे, ओ दे देते हैं, बिंदु ओ। अब बिंदु ओ पर हम क्या, प्लस क्यू आवेश स्थित है, यानी प्लस क्यू आवेश, धनावेश। अब इस जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ से आपका जो है यहाँ तक एक बिंदु, क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु पी मान लीजिए एक। अब ये आपका बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। कुछ इस तरह ये बनता है, कुछ इस तरह बनेगा। ये बिंदु आपका हो गया पी, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जो क्या है, आर दूरी पर है। जो आर दूरी पर, यानी बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, ये बिंदु है जो आपका बिंदु पी है। अब ये आपका कुछ इस तरह बन जाता है, एक बेलनाकार, कुछ इस तरह आपका बन जाता है ये बेलनाकार। बेलनाकार ये आपका जो है बन जाता है, जो आपका गॉसियन पृष्ठ है। अब ये देखिए आपका बिंदु है, बिंदु ओ पर आपका प्लस क्यू आवेश है। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, यहाँ पर आपका बिंदु पी है। अब बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसका एक भाग बन जाता है यहाँ पर, क्या भाग बनेगा, यहाँ पर एक भाग ये होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डी ए, छोटा भाग होता है ये थीटा, जहाँ पर आपका ये थीटा बन जाता है। ये आपका हो जाता है डी ए,
क्या हो जाता है, डी ए। ये आपका हो जाता है, ये इसका भाग होते हैं, इसका छोटा भाग होता है। अब यहाँ पर एक और आपका बनता है क्या, ये आपका बन जाता है क्या, घन कोण। अब यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डी ओमेगा। ये आपका डब्लू जो है कुछ इस तरह झुका रहता है, ये ओमेगा होता है। ये आपका घन कोण हो गया। चित्र तो आप समझ गए। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नीचे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P है आपका, क्या, बिंदु P, उस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपका होता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी बिंदु पर, उसका फार्मूला होता है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q अपान में r²। ये फार्मूला होता है। तो हमको ज्ञात करना है क्या, dA। जो आपका dA है, यहाँ पर dA द्वारा जो बिंदु O है वो है यानी अंतरित घन कोण, यानी ये अंतरित घन कोण डी ओमेगा। इस पर हमें क्या, इसका जो हमारा घन कोण हमको ज्ञात करना है, इसका घन कोण जो डी ओमेगा है उसको हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम डीए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित बीच का अंतरित घन कोण, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डी ओमेगा दर्शाते हैं। क्या, डी ओमेगा। ये हमारा घन कोण है। ये घन कोण का जो फार्मूला होता है, घन कोण का फार्मूला आप सभी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लीजिए क्या होता है। घन कोण का यानी डी ओमेगा का जो फार्मूला होता है, डी ए कॉस थीटा, और बटे में आपका होता है r²। ये फार्मूलों को आप याद रखिए, आगे आपको काम आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, लिखेंगे डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आपका जो है, मैंने आप सभी को बताया था जो वैद्युत फ्लक्स है उसमें भी, और ये क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे आप सभी, उसमें भी मैंने आप सभी को बताया था। क्या बताया था, आपका होता है जो आपका वेक्टर वाला जो आपका चैप्टर था उसमें दिया था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर इस तरह आपका दे दिया जाए तो आपका हो जाता था बी ए कॉस थीटा। तो ये है, इसके स्थान पर ऐसे रख सकते हैं, फार्मूला लग जाता है। तो आपका जो बन जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ पर हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, यानी कि डी ए है, यहाँ पर बी ए है,
और ये DA cos थीटा हो जाता है। तो यही है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है डी फाई ई DA cos थीटा। अब ई का मान मैंने आपसे बताया था, ई का मान क्या था हमारा, आपको बता देते हैं ई का मान क्या था। तो ई का मान यहाँ पर देख लीजिए, ई बराबर 1/4πε0 Q/में r², ये फार्मूला था। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा आपका Q/में r², ज्यों का त्यों है DA cos थीटा, ये आपका हो जाता है। तो चलिए इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये Q इसमें कर दीजिए, Q/में 4πε0, ये आपका इसमें बटे में कह दीजिए, तो हो जाएगा DA cos थीटा और बटे में आपका r², ये कर दीजिए। अब इसमें आपका देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये देखिए DA cos थीटा में r², ये किसका जो है सूत्र है, तो मैंने आपसे पीछे आपको बताया पिछली पेज में, तो उसको हम आपको दिखा देते हैं किसका फार्मूला है, डी ओमेगा का, यानी घनकोण का। तो दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा में r², तो इसके स्थान पर हम डी ओमेगा रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका ये डी फाई ई बराबर ये Q/में 4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा। इतना आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए आगे देखते हैं। इतना तो आपका जो है ये यहाँ पर डी फाई ई लग गया, तो डी का मतलब होगा छोटा, यानी कि आपका छोटे भाग के लिए ये आपका था। लेकिन हम संपूर्ण पृष्ठ के हैं, ये छोटे पृष्ठ के लिए था। अब हम संपूर्ण पृष्ठ वाले जो है बल का मान हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आपका यहाँ पर डी हट जाएगा, यानी छोटा था, अब बड़े वाले के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, अब ये Q/में 4πε0। अब संपूर्ण के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है समाकलन का चिन्ह लग जाता है। संपूर्ण किसी भी चीज़ का अगर संपूर्ण पूछ लिए तो वहाँ पर समाकलन का चिन्ह लग जाता है। अब इसमें आप देखिए समाकलन डी ओमेगा लग गया। आप सभी जानते हैं ये डी ओमेगा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा है इसमें, हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि आपका जो होता है डी ओमेगा, इसका आप सभी समाकलन जानते होंगे क्या होता है, इसका समाकलन होता है 4π, ये याद रखिएगा। डी ओमेगा का जो आपका होता है समाकलन वो होता है 4π। अब इसके यहाँ पर रख दीजिए फाई ई बराबर, यहाँ पर Q/में ये हो जाएगा 4πε0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4π। अब यहाँ पर देखिए 4π से आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारा, बचेगा फाई ई बराबर Q बचेगा और बटे में ε0। अब यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपका जो है गॉस परमे का फार्मूला है, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये गॉस का नियम है, यही जो हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ, यानी कि सिद्ध हुआ। तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर इसे आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं मन से, तो आपका जो है 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो, ये टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में अपन बताइए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।